आपके दोस्त क्वेश्चन किशोर शर्मा आपके सामने आज लेके आए किया कारेंस प्रेस्टीज प्लस ऑप्शनल मॉडल। जैसा कि आपको पता होगा किया कारेंस प्रेस्टीज ऑप्शनल अभी जस्ट नया लॉन्च हुआ है। किया ने ऐसे भी 3 डेज बिफोर इसे लॉन्च किया है। तो आज इसके आपको फीचर्स बताएंगे, सारे के सारे फीचर्स, क्या क्या गाड़ी में आता है क्या नहीं आता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ये है हमारी किया कारेंस प्रेस्टीज प्लस ऑप्शनल 1.5 लीटर DCT इंजन के साथ। अगर हम बात करें कारेंस के फर्स्ट लुक की, तो फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको LED DRLs मिलती हैं, डे टाइम रनिंग लैम्प। साथ के साथ आपको कारेंस के अंदर यहाँ पर हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलती हैं येलो कलर की। यहाँ पर फॉग लाइट्स नहीं आती हैं, बट आपको क्योंकि LED DRL दे रखी है तो उसलिए फॉग लाइट की एज सच इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बट साथ ही साथ किया ने आपको यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी दिए हैं। ये फ्रंट के इसमें पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स जब आप इस गाड़ी को पार्क करते हैं उस पार्किंग को बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि पार्किंग एक्सपीरियंस स्पेशली जब टाइट एरियाज़ में आप होते हैं तो आपको पार्किंग करने की दिक्कत आती है। बात करें यहाँ पर आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्टाइलिश अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर ये ब्लैक कलर की बीडिंग मिल रही है। डोर्स पर भी ब्लैक कलर की बीडिंग है साइड इम्पैक्ट्स को बचाने के लिए। आपका जो इंडिकेटर मिलेगा आपको ORVM के अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्ड ORVM आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको गाड़ी के अंदर साथ के साथ यहाँ पर स्मार्ट की विद आपका स्मार्ट एंट्री मिलेगी। आप ये बटन देख सकते हैं, इस बटन को आप टच करेंगे तो इस बटन को टच करने के साथ ही आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक करी जा सकती है। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी के अंदर के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है गाड़ी का डोर। गाड़ी के डोर्स पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, लाइक मिरर की एडजस्टमेंट, मिरर की फोल्डिंग, लॉक अनलॉक, ऑल पावर विंडोज़ एंड पीछे का पावर विंडो का लॉक। अब हम बात करें अगर गाड़ी की सीट्स की, तो गाड़ी की सीट्स में आपको एडजस्टमेंट मिलती है, मैनुअल एडजस्टमेंट, आगे पीछे ऊपर नीचे रिक्लाइन डिक्लाइन दोनों आप कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी के अंदर बैठें और बात करें फीचर्स की, तो एक मिनट, आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ भी मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कंट्रोल मिल रहा है वॉइस कमांड मिल रही है। अगर आपने अपने फ़ोन को नेट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है तो कनेक्ट करने के ही साथ आपको यहाँ पर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रखा है तो ब्लूटूथ के साथ आप यहाँ से कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना म्यूजिक सिस्टम सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल रहा है यहाँ पर आपको। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको आपका A ट्रिप B ट्रिप्स एंड ये ड्राइविंग क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन क्लस्टर, लाइट्स के डोर को अगर आप लॉक अनलॉक करने के लिए उसको बंद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें इस एरिया की, तो ये आपका DCT गियर बॉक्स है। अगर हम इसे प्रेस करते हैं और हम इसे ड्राइविंग मोड पे लेके आते हैं यहाँ पर, तो ड्राइविंग मोड पे लाने के साथ ही आप इसे ड्राइव कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट एक्सेलरेट और ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लच का पेडल ऑटोमेटिक में नहीं मिलता। जैसे काफ़ी सारे लोग ऑटोमेटिक जो ड्राइव फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि इसमें ऑटोमेटिक के अंदर क्लच होता है या नहीं होता है। ऑटो AC आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑटो AC के साथ अगर हम बात करें तो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल रहा है, वो भी गाइडलाइंस के साथ। आप अपनी गाड़ी की जैसे जैसे आप स्टीयरिंग की गाइडलाइंस चेंज करेंगे तो गाइडलाइंस के साथ आपका रिवर्स कैमरा भी आपको मूव ऑन करता हुआ दिखाई देगा। गाइडलाइंस के साथ ये वर्क करेगा। फ्रंट का पार्किंग सेंसर भी आता है और रिवर्स का पार्किंग सेंसर भी आता है। ऑटो AC में आपको रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर और सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। यहाँ पर आपको 8 इंचेस का टच म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, जिसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो आता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले भी आता है। तो आप वायरलेसली अपने फ़ोन का एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक ग्लास होल्डर भी मिलता है। आप इसे प्रेस करेंगे, ग्लास होल्डर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीमियम फैब्रिक विद लेदर, साइड एरिया लेदर का होता है, बीच का एरिया आपका फैब्रिक का होता है। प्रीमियम सीट्स मिल रही हैं, प्रीमियम इंटीरियर के साथ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर जो अंदर रूफ लाइट्स मिलती हैं, रूफ लाइट्स यहाँ पर आपको LED बल्ब के साथ मिल रही हैं। और एक बड़ा ही प्रीमियम फीचर जिसकी अक्सर लोग डिमांड करते रहते थे, जो कि आपको प्रेस्टीज प्लस ऑप्शनल में कंपनी ने दिया है, सनरूफ। आपको जस्ट ये बटन प्रेस करना है और आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो ये सनरूफ ओपन करने के लिए सेम ही बटन आपको प्रेस करना है सनरूफ को बंद करने के लिए। अब सनरूफ को बंद करने के लिए बटन प्रेस करेंगे तो सनरूफ बंद भी हो जाएगा। आपको ये नीचे से इसको मूनरूफ को बंद करने के लिए मैनुअली लेके आना पड़ेगा।
उसके साथ अगर हम बात करें तो आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्लव बॉक्स का जो ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको एसी का पॉइंट दे रखा है। ये एरिया आपका कूल केन होल्डर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कूलिंग्स के बटन दे रखे हैं, तो यहाँ पर इस पोर्सेस से ठंडी ठंडी हवा आएगी, जिससे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की केन है वो आप रख सकते हैं, या किसी भी टाइप की केन अगर आप रखते हैं तो उसे आप ठंडा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट यहाँ दे रखा है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट काफ़ी अच्छा और बड़ा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट दे रखा है आपको यहाँ पर। अगर हम बात करें तो जो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग टिल्ट है, ऊपर नीचे करा जा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। गाड़ी की जो आपको लाइट्स मिल रही हैं वो ऑटो हेडलाइट है। अगर हम हेडलाइट को बंद करते हैं तो हमें इस बटन को करना है, नीचे करेंगे तो ये ऑफ, ये ऑटो हेडलाइट, ये आपको खाली एलईडी डीआरएल्स जलाने के लिए, और ये मैनुअली पूरी लाइट्स जलाने के लिए। अगर हम लाइट्स ऑन कर रखी है हमने सपोज ऑटो पर ही, क्योंकि अभी अंधेरा है तो उस हिसाब से हम ऑटो यूज़ कर सकते हैं। ये हाई बीम, ये लो बीम, ये डिपर देना, ठीक है, ये इंडिकेटर्स के लिए यूज़। काफ़ी सारे लोग रियर वाइपर्स को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि रियर वाइपर कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको एक उसका भी छोटा सा डेमो देता हूँ। रियर वाइपर के लिए आपको क्या करना है, पहले तो फ्रंट का वाइपर नॉर्मली है, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रंट के वाइपर के लिए आपको इस बटन को आप अगर प्रेस करेंगे तो फ्रंट का वाइपर आपका ये चालू हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। और अगर आपको रियर वाइपर चालू करना है तो रियर वाइपर के लिए दो चीज़ें होती हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप इस बटन को घुमा सकते हैं, इस बटन को आप घुमाएंगे तो घुमाने के साथ हाई पे करते ही वाइपर इसका चालू हो जाएगा रियर का, और रियर के वाइपर से आप जो रियर के अंदर बारिश के टाइम पर जो पानी आया उसे आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वॉशर और रियर का वाइपर दोनों यूज़ करना है तो आपको अपने हाथ को यूँ रखना है और यूँ रखने के साथ यूँ यूज़ करना है, और आप देख सकते हैं मिरर के अंदर आपका रियर वाइपर विद वॉशर चल रहा है। और मुझे अगर खाली वाइपर ही चलाना था, जैसा मैंने आपको बताया था, तो खाली आप इस बटन को घुमाएंगे तो बटन को घुमाने से भी आपका वाइपर चल जाएगा, और इस बटन को अगर मैं यूँ बंद कर दूंगा तो आपका वाइपर बंद भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो ये है हमारी स्मार्ट की की अगर बात करें तो यहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं स्मार्ट की के अंदर, लॉक, अनलॉक, ऑटो होल्ड एंड आपका बूट का ओपनर। अब हम बाहर चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर से, तो हम बाहर आपको लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे सेकंड रो का इंटीरियर और कंफर्ट लेवल। तो अगर हम बात करें सेकंड रो में जाने के लिए, हमें जस्ट ओपन हमने करा डोर, आपको ऑल पावर विंडोज़ मिल रही हैं। आपको सेकंड रो के अंदर सनशेड्स भी मिल रहा है। सनशेड के लिए ये आपका सनशेड है इसके साथ फिटेड, जो कि आपको सेकंड रो के अंदर इनबिल्ट मिलेगा, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सीट्स मिल रही हैं, जो कि इजी टंबल भी है। यहाँ पर मैनुअली टंबल आप इसे करना चाहें तो मैनुअली टंबल भी करा जा सकता है। मैनुअली टंबल करने के साथ आपका इलेक्ट्रिक टंबल भी है, बट वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स भी दिए हुए हैं। एसी के लिए ये कंट्रोल्स हैं, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड रो तक आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, ये आपके एसी वेंट्स हैं। थर्ड रो तक आपको रूफ लाइट भी मिलेगी। थर्ड रो तक एसी वेंट्स, थर्ड रो तक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी हैं। सेकंड रो में भी यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। थर्ड रो के मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स में भी आपको दिखाऊंगा। साथ के साथ आपको सिटिंग ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल रहा है। तो आर्मरेस्ट भी आप यहाँ पर अगर आप 4 लोग सफ़र कर रहे हैं तो आप आर्मरेस्ट का बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें गाड़ी के अंदर, तो अभी आपको हम थर्ड रो के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ का आपको स्पेस दिखाते हैं। थर्ड रो में आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको इधर आना होगा, आपके राइट हैंड साइड, या आप लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते थे। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक टंबल है। जो मेन पर्पज़ है मेरा आपको दिखाने का वो इलेक्ट्रिक टंबल का था। आप जैसे इस बटन को प्रेस करेंगे, ये इलेक्ट्रिक टंबल का बटन है, इस बटन को दबाएंगे और इलेक्ट्रिक टंबल ने आपकी सीट को फोल्ड कर दिया। देन आपकी सीट्स अभी जो कि डाउन हो रखी हैं तो उसे हम ऊपर कर देंगे और देन आप पीछे जा सकते हैं। तो ईजी स्टेप इन और स्टेप आउट दोनों ही कंपनी ने दिया हुआ आपको यहाँ पर। और इस सीट को आप ऐसे कर देंगे, देन ये सीट अपनी जगह पर आ जाएगी। और इस सीट का साथ के साथ अगर आप इसमें पूरा फोल्ड करते हैं तो आप इसको कंप्लीट बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। पीछे भी आपको जो लाइट्स दे रखी हैं हमारी टर्निंग इंडिकेटर्स, वो भी आपको यहाँ पर पीछे जो लाइट्स है, टेल लाइट, टर्निंग इंडिकेटर बोल गया सॉरी उसके लिए, वो आपको यहाँ पर LED मिलती है। पीछे आपको वाइपर, जैसा मैंने बता ही दिया था कि वाइपर ऑलरेडी मिलेगा। तो बात हो रही थी इसको बूट को यूज़ करने की। पहले तो मैं आपको नॉर्मल बूट दिखा देता हूँ। नॉर्मल बूट कितने लीटर का यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये आपका नॉर्मल बूट कंडीशन है।
और अगर हम इस बूट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसे फोल्ड करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। आपको इस को पकड़ना है, ऊपर करना है और देन ये आपने फोल्ड कर दिया। सेम यही प्रोसेस आपको इधर वाले के लिए भी दोहरानी है और आपने ये फोल्ड कर दिया और आपका ये हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बोतल होल्डर्स भी मिल रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर एक लाइट भी दी गई है जो कि डिक्की के लिए आपको दी गई है। यहाँ पर भी आप मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। तो आपका ये एक छोटा सा रिव्यू जो मैंने आपको गाड़ी के अंदर आपको देने की कोशिश करी थी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब गाड़ी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं अक्सर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ आपको, तो अभी बताना चाहूँगा आपको उसके बारे में। गाड़ी को आप अपनी गाड़ी की से भी ऑन कर सकते हैं। की उसके जो रेंज है उसके दायरे में होनी चाहिए। मैं भी आपको वो ऑन करके दिखाऊंगा। उसके लिए पहले एक बार मुझे गाड़ी को ऑफ करना है और फिर उसकी क्या क्या कंडीशंस है वो भी आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने आपको उस टाइम अपने वीडियो में दिखाया था कि इसके अंदर एक ऑटो होल्ड का बटन आता है, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है, अक्सर काफ़ी सारे कस्टमर हमसे ये सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे को अपनी चाबी को लेना है, हमारी गाड़ी को लॉक करना है। लॉक वाला बटन दबा दीजिए और गाड़ी लॉक कर लीजिए। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके जो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन से पूरी देने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं छूटी है। तो आपके कमेंट्स जो आप मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। गाड़ी की अगर मैं शोरूम की बात करें तो जस्ट 16,11,900। जी हाँ, 16,11,900 रुपीज़ ओनली। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेस्ट डील के लिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। मैं हूँ फ्रंटियर किया से कौशल किशोर शर्मा। हमारा शोरूम है सफदरजंग इनक्लेव में। साथ ही साथ मेरे शोरूम की लोकेशन भी आपको हमारे वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।